फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक बहुत ही अच्छे टैब के अंदर। इसका नाम है सेलेक्ट इररिलेवेंट सर्च रिजल्ट इन्फॉर्मेशन कार्ड वर्सेस टॉप 5। ओके, तो इन्फॉर्मेशन कार्ड वर्सेस टॉप 5 ये है इसका मेन थीम। आप इसका अर्निंग पर हिट देख सकते हैं, 3 सेंट पर हिट है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पब्लिश होती है ये। 40 सेकेंड पर हिट में आपको करना है। ठीक है, तो दो चीज़ होती है इंपॉर्टेंट। टाइम, मिनिमम सबमिशन टाइम का मतलब होता है कि एक हिट को सबमिट करने के लिए आपको 40 सेकेंड पर हिट का टाइम लेना होगा। इससे कम आप करेंगे पर हिट को सबमिट करने के लिए तो आपको टेम्प बैन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वालिफिकेशंस में और लर्न करते हैं इसके बारे में कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, तो क्वालिफाई में 3 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं और देयर विल बी 10 हिट्स इन द क्वालिफिकेशन टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशंस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी को जानना चाहते हैं और ये चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं अर्निंग करने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हिटऐप का इंटरफेस। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको गाइड कर देते सबसे पहले कहाँ पर है इन्फॉर्मेशन कार्ड। ये है इन्फॉर्मेशन कार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका इन्फॉर्मेशन कार्ड जो आपको देखना है। सेकेंड टॉप 5, ये है टॉप 5 रिजल्ट्स जो आपको देखना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कार्ड को रीड कर लिया आपने। फिर आपको जब ये समझ में आ जाता है तो फिर आपको यहाँ पर आना है, इन 5 को आपको देखना है। ठीक है, आप रीड कर सकते हैं टाइटल को और यहाँ पे जो स्निपेट दिया है इनको। आपको लगता है कि कुछ और डिटेल चाहिए, आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से भी आप उससे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा हर लिंक के साथ कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन से जजमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है रेटिंग का। तो रेटिंग कहाँ पर होगा? रेटिंग के लिए आपको यहाँ पर है ये। ओके, तो यहाँ पर आप रेटिंग कर सकते हैं। रेटिंग में आपको ऑप्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये सबमिट इररिलेवेंट सिलेक्शन। अगर आपको ये जो ब्लैक फ्राइडे दिया है यहाँ से ये टॉप 5 रिजल्ट्स में से कोई सा भी रिजल्ट आपको इररिलेवेंट लगता है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक कर, सपोज ये 1 इररिलेवेंट है तो आपको यहाँ पर आना होगा, 1 पे क्लिक करना होगा, 2 पे, अगर 2 इररिलेवेंट है तो जो इररिलेवेंट है उनको सिलेक्ट कीजिए और इस ऑप्शन का उपयोग कीजिए। ये सिर्फ इररिलेवेंट के केस में करेंगे। ठीक है, और अगर सारे रिजल्ट रिलेवेंट होते हैं मतलब इस एंटिटी से मैच होते हैं तो आप सेकेंड ऑप्शन करेंगे। और जो थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला इन्फो कार्ड नॉट लोड, ये जब यहाँ पर राइट साइड में ये जो इन्फो कार्ड लोड नहीं होता है उस केस में ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आप अपना जजमेंट सबमिट कर सकते हैं। सबमिट के लिए बस सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल सब इरेज करते हैं और चलते हैं इसके वर्क पे। तो देखिए शॉर्ट में अगर देखा जाए तो सिर्फ 7 स्टेप्स कह सकते हैं। और टिप्स की बात की जाए तो फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन कार्ड टॉपिक। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कार्ड की टॉपिक पे फोकस करना होगा, सिर्फ रीड नहीं करना है टाइटल को, आपको डिटेल में पढ़ना भी है। चेक सर्च रिजल्ट लिंक्स फॉर कॉम्प्लिकेटेड केसेस। जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड केस मिलता है तो आपको इन लिंक पे क्लिक करना है और सर्च करना है कि वो इन्फॉर्मेशन कार्ड से मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, पे अटेंशन टू द रियल कंटेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन कार्ड। आपको जो इसका रियल कंटेंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसे पढ़ना है, इसे स्टडी करना है। ठीक है, तो आपको और समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसका टाइटल पढ़ के जजमेंट दें। कंसिडर यूज़र लोकेशन फॉर रिलेवेंस। आपको यूज़र की लोकेशन का भी ध्यान रखना होगा जब भी जजमेंट आपको करना है। तो सबमिट सिलेक्शन वाया द सबमिट बटन। यहाँ पर ये सबमिट बटन से यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। इररिलेवेंट के केस में यहाँ पे क्लिक करेंगे, सभी रिलेवेंट होते तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इन्फो कार्ड में कुछ इशू होता तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्क को। अभी हम इन्हें सबको अनचेक करते हैं। यहाँ पर दिया है ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे इज़ ए कैलकुलेट टर्म फॉर द फ्राइडे आफ्टर थैंक्सगिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये है आपका इन्फॉर्मेशन कार्ड। अब आपको ये टॉप 5 में से बताना है कौन से रिलेवेंट है कौन से नहीं है। ठीक है, तो ब्लैक फ्राइडे 2022, ब्लैक फ्राइडे एड्स, तो ये तो रिलेवेंट है। वेनस ब्लैक फ्राइडे, ये भी रिलेवेंट दिख रहा है। ब्लैक फ्राइडे, ये भी रिलेवेंट है। व्हाट इज़ ब्लैक फ्राइडे एंड व्हेन ऑल द मेजर ब्लैक फ्राइडे। ठीक है, तो ये आप एक बार इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये उसी ब्लैक फ्राइडे की बात हो रही है नहीं हो रही है। देखिए व्हेन ऑल द मेजर ब्लैक फ्राइडे 2022 सेल्स स्टार्ट, तो देखिए सेल्स की बात हो रही है बट ब्लैक फ्राइडे की बात की जा रही है, तो अब इसे सभी को रिलेवेंट मानेंगे। जब आपके 5 रिलेवेंट होते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन, ऑल रिजल्ट्स आर रिलेवेंट। ठीक है, तो जैसे क्लिक करेंगे सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन
हम कर रहे हैं सिलेक्ट इररिलेवेंट सर्च रिजल्ट्स इन्फॉर्मेशन कार्ड वर्सेस टॉप 5, ठीक है। ये इसका क्वालिफिकेशन पार्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट का। यहाँ पर HP LaserJet 4345 XS MFP ये है आपका इन्फो कार्ड। और डिटेल यहाँ से देखिए इस जगह पर कंबाइंड मल्टीपल फंक्शन प्रिंट कॉपी स्कैन, तो ये एक HP LaserJet प्रिंटर के बारे में है। अब यहाँ देखते हैं 4345 XS, ठीक है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, तो ये सही है, रिलेवेंट है। यहाँ पर भी रिलेवेंट लग रहा है, यहाँ देखिए ये भी रिलेवेंट है, और अमेजन, तो ये सारे रिलेवेंट लगते हैं हमें, तो हम क्या करेंगे और रिजल्ट्स आर रिलेवेंट सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका जेसॉन डफनर, ये है आपके जेसॉन डफनर इन्फो कार्ड पर, और ये है इनका डिटेल, ठीक है। तो यहाँ से डिटेल पढ़िए पहले और समझिए इन्फो कार्ड को। जेसन क्रिस्टोफर डफनर इज़ एन अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर है, वो प्लेज ऑन द PGA टूर वेयर ही इज़ अ 5 टाइम विनर, ओके। अब यहाँ देखिए ह्यूस्टन ओपन, हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे जेसन डफनर की, ठीक है, इससे रिलेवेंट ही मानेंगे, ओके। अब देखिए ह्यूस्टन ओपन में यहाँ देखिए क्या नाम दिया है इनका, क्या, इस पर क्लिक कीजिए, ये पर्सन रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउट होता है तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, जेसॉन है, आप यहाँ पे देख लीजिए जेसॉन कहीं मेंशन किया है क्या, तो जेसॉन एक ही जगह मेंशन, इसका मतलब है कि ये इस पर्सन से रिलेटेड नहीं दिख रहा है, ठीक है, जेसॉन कोक्राक। और यहाँ देखिए ये है जेसन क्रिस्टोफर डफनर, तो ये फर्स्ट तो रिलेवेंट मिला। यहाँ देखेंगे ह्यूस्टन ओपन विनर्स एंड हिस्ट्री कौन है, यहाँ पे फिर क्लिक करके आप देख सकते हैं इसको थोड़ा बिगर पिक्चर करके। आप जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हमने देखा था प्रोफेशनल गोल्फर है अमेरिकन के जेसॉन, और यहाँ देखिए क्या इनका नाम है, एक बार चेक कीजिए, जेसॉन यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी हम कर देंगे इररिलेवेंट। यहाँ देखेंगे सिडेंस बैंक ह्यूस्टन ओपन PGA टूर है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं क्या इनका नाम दिया हुआ है, फिर जेसॉन लिखेंगे तो देखिए नहीं है, इसका मतलब ये तीसरा भी इररिलेवेंट है। ये यहाँ पर आप चेक करेंगे, आपको एक एक लिंक पे जाके चेक करना होगा अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो। फिफ्थ पे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द शेल ह्यूस्टन ओपन NBC स्पोर्ट्स, तो जितना आप चेक करेंगे डिटेल में उतना अच्छा होने वाला है और आपका जजमेंट उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखते हैं, आई थिंक यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है, तो ये पाँचों ही हमें इररिलेवेंट लग रहे हैं, तो अब क्या करेंगे सबमिट इररिलेवेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से अब देखेंगे नेक्स्ट फायरफ्लाई ड्रोन शो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर इन्फो कार्ड क्या है, फायरफ्लाई ड्रोन शो, ये क्या है, फायरफ्लाई प्रोवाइड्स एन इमर्सिव एक्सपीरियंस दैट टेक्स आवर क्लाइंट्स इवेंट्स एंड ब्रांड्स टू न्यू हाइट्स, वन ऑफ द ओनली FFA लाइसेंस कंपनीज इन, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से ये लाइसेंस कंपनी है, और ये 2017 में फाउंड किया था काइले डोरोज ने। अब यहाँ देखिए फायरफ्लाई ड्रोन शो, यहाँ पे क्लिक करके एक बार देखिए और मैच करने की कोशिश कीजिए, ओके। द प्रीमियम ड्रोन लाइट शो प्रोवाइडर है ये लोग, ठीक है, और ये इनका वेबसाइट है। तब हम क्या करेंगे यहाँ से क्लोज करेंगे और सर्च ऑन बिंग पे जाइए आप, यहाँ देखिए, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फोगार्ड किस बारे में, ड्रोन शो फायरफ्लाई, तो ये रिलेवेंट लगता है। यहाँ देखेंगे होम, ये ड्रोन शो गाइस होम ब्लॉग अबाउट द गाइस टेस्ट ड्रोन लाइट शो गाइस प्रोवाइड कटिंग एज ड्रोन शो, वी आर डेडिकेटेड टू रिवोल्यूशनरी द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट बाय अवर हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। अब देखिए यहाँ पर ये है फाउंडेड इन 2017 बाय काइले डोरोज, तो आपको यहाँ पर अबाउट अस में देखना होगा, ये आपको हेल्प कर देगा इसमें, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम इसे, सिर्फ नाम सेम होने से कभी रिलेवेंट नहीं होगा। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, ये देखिए कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर ये लास्ट टेक्सास दिया हुआ है, और आप यहाँ पर इन्फो कार्ड पे वेरीफाई कर सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फाउंडेड इन 2017, यहाँ देखिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है क्या इन्होंने यहाँ पे, तो ये भी इरेलेवेंट लग रहा है हमें। इस पर क्लिक कीजिए, टॉप 9 बेस्ट ड्रोन शो दैट यू श्योर लाइक टू वॉच, देखिए
क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, जब ध्यान देना है, दिस टास्क इज फॉर सिलेक्टिंग इरेलीवेंट सर्च रिजल्ट्स दैट आर नॉट मैचिंग विद द इन्फॉर्मेशन कार्ड टॉपिक. ठीक है, प्लीज नोट इन्फॉर्मेशन कार्ड इज अ फ्रेम्ड इन वॉयलेट एंड सर्च रिजल्ट्स आर टॉप 5 आर फ्रेम्ड इन लाइम ग्रीन ऑन टास्क स्क्रीन. ये सब हमें पता है. अब यहाँ पर देखिए, इंटेल ड्रोन लाइट शो, द ड्रोन शो, ये फायरफ्लाई ड्रोन शो है. ठीक है, ये इररिलेवेंट लगता है, ये भी इररिलेवेंट है. फायरफ्लाई ड्रोन शो एक यही दिख रहा है, इस पर क्लिक करके देखेंगे कि क्या ये वही है. फायरफ्लाई ड्रोन शो इसके अबाउट में जाके देख सकते हैं हम. Firefly services the entire US along with several countries around the globe based in Detroit. ये देखिए, बेस्ड इन डेट्रॉइट MI मिशिगन. यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये भी इररिलेवेंट लग रहा है और सबमिट करते हैं. यहाँ से सभी क्लोज कर देंगे पहले राइट में. अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया, यहाँ देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया, ये मैच हो रहा है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, PM. यहाँ देखेंगे आर्मेनिया के और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया, जो रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया दिया हुआ है, तो ये है निकोल पशियान. ठीक है, और ये निकोल पशियान है. आप यहाँ पे भी क्लिक कीजिए, हर एक लिंक को चेक कर लीजिए, ये भी मैच हो रहा है. यहाँ पर देखिए, ये भी सही है. तो आई थिंक ये सभी मैच हो रहा है. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया, देखिए यहाँ पे क्या दिया, निकोल पशियान. ठीक है, पर्सन दे दिया है, और ये प्राइम मिनिस्टर अभी हैं कि नहीं, देख लीजिए एक बार. तो ये सब तो रिलेवेंट है इसके साथ में. प्राइम मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट. और यहाँ पर पूछा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया. और अब जब यहाँ पर आएंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया. तो ये भी रिलेवेंट ही लग रहा है, तो हम करेंगे ऑल रिजल्ट्स रिलेवेंट. नेक्स्ट है आपका दारुसलाम अ ग्लोबल लीडर इन इस्लामिक बुक्स. ठीक है, दार इस्लाम विकीपीडिया, यहाँ पे चेक कीजिए. तो ये यहाँ पे क्या सिटी है, तो ये मैच नहीं हो रहा है. इस्लामिक बुक्स के बारे में यहाँ दिया है, हिस्ट्री पॉपुलेशन फैक्ट, इसे देखिए, ये भी नहीं है. आई थिंक ये भी नहीं है. होम दारुसलाम, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये इसे भी नहीं लगता है. और ये है, ये भी नहीं है. तो हम इसे करेंगे ऑल रिजल्ट्स आर सबमिट इररिलेवेंट सिलेक्शन. नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखेंगे बहरीन के केसेस पूछा है यहाँ पे. तो यहाँ देखेंगे बहरीन के कौन से केसेस है, तो कंफर्म्ड और डेथ डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. तो यहाँ देखेंगे ये कोविड-19 की बात हो रही है बहरीन में. तो बहरीन कोविड कोरोना वायरस स्टेटस, तो ये तो रिलेवेंट है. कोरोना वायरस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यहाँ आप देखेंगे बहरीन की बात हो रही है, बहरीन का डाटा होना चाहिए. किंगडम ऑफ बहरीन, तो रिलेवेंट लगता है. यहाँ देखेंगे ये भी बहरीन का ही है, और डेटा कौन सा है देख लीजिए, कोविड का ही है, ये भी रिलेवेंट है. यहाँ पर ये भी कोविड-19 और बहरीन के ऊपर है. यहाँ पर देखेंगे ये भी बहरीन है, तो सभी रिलेवेंट है. तब करेंगे और रिजल्ट आर रिलेवेंट. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे. ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड और ओवर द काउंटर मार्केट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज. तो यहाँ पर जो इन्फो कार्ड है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अब देखिए टॉप 5, हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स इन थाईलैंड, ये कहाँ पर एक बार देख लीजिए. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स इन थाईलैंड, ये देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग इन थाईलैंड है. ये लोकेशन का ध्यान देना है हमको.
तो यहाँ कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है। यहाँ देखिए फॉरेक्स थाईलैंड है, और फिर 10 बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर इन थाईलैंड है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इन थाईलैंड है, और फॉरेक्स इन थाई। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज में है, थाई लैंग्वेज में, इंग्लिश में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये भी फॉरेक्स इन थाईलैंड वेबसाइट, फॉरेक्स थाईलैंड फायर फॉरेक्स एजुकेशन वेबसाइट, ठीक है। यहाँ देखते हैं द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ अ ग्लोबल, ये फॉरेन का एक्सचेंज ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यहाँ देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहाँ कहाँ ये वो ध्यान देना होगा आपको। ग्लोबल डिसेंट्रलाइज ओवर द काउंटर मार्केट ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ करेंसी, दिस मार्केट डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर एवरी करेंसी, इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं, तो ये जनरिक मानेंगे इसे हम। और यहाँ पर देखेंगे ये थाईलैंड है और ये लोकेशन आई थिंक, तो हम इसे कर देंगे सभी को इररिलेवेंट। और अगर आपको लगता है यहाँ से भी रिसर्च कर सकते हैं, और यहाँ देखिए कौन कौन से आते हैं रिज़ल्ट। फॉरेक्स इन थाई दिया हुआ है, बोनिन जिंगा दिया हुआ है, तो यहाँ से मैच कर लीजिए इसे। फॉरेक्स थाईलैंड है, ये भी है, ठीक है। और क्या चीज़ है, फिर आप आएंगे XC.com भी मेंशन किया हुआ है, फॉरेक्स सजेस्ट भी है, और थाईलैंड भी है, और फॉरेक्स एंड थाई भी है। तो यहाँ देखेंगे फॉरेक्स ब्रोकर XE.com, तो इस हिसाब से फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट, ये रिफ्रेश करके देखेंगे अगर क्वेरी चेंज होती है तो। हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स इन थाईलैंड, यहाँ पर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड ओवर द काउंटर मार्केट है, और ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। यहाँ पर हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स इन थाईलैंड है, फॉरेक्स थाईलैंड है, फॉरेक्स थाईलैंड, फिर सर्च बिंग करते हैं तो बिनोमो इन्वेस्टमेंट फॉरेक्स इन थाई, तो फॉरेक्स इन थाई मैच हो रहा है। बैनजिंगा XE माई फॉरेक्स फंड्स, तो फिलहाल हम कर देंगे इसमें सभी को फॉरेक्स थाई, और सभी को हम कर देंगे रिलेवेंट रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हटाएंगे और सभी को करेंगे ऑल रिजल्ट्स आर रिलेवेंट। नेक्स्ट है आपका डिलेमिनेशंस इन जियोडायनेमिक्स। डिलेमिनेशन रिफर्स टू द लॉस एंड सिंकिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ द लोअर मोस्ट लिटमोस्फियर फ्रॉम द टेक्टोनिक प्लेट इट वाज टू विच इट वाज अटैच्ड। डिलेमिनेशन डेफिनेशन, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन एक बार मैच कीजिए। यहाँ देखेंगे ये क्या, सेपरेशन इनटू कंस्टिट्यूएंट लेयर, और यहाँ पर देखिए लॉस एंड सिंकिंग, तो ये मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए व्हाट इज डिलिमिनेशन, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर कंपेयर मटेरियल की बात हो रही है। ये भी रिलेवेंट लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे डिलिमिनेशन ये कौन सा है, यहाँ पर भी मैच नहीं लगता है। डिलिमिनेशन ओवरव्यू साइंस डायरेक्ट टॉपिक्स यहाँ पे देखते हैं एक बार। टेक्नेट, ये भी रिलेवेंट लग रहा है, तो सबमिट रिलेवेंट रिजल्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे क्लोजापाइन, कॉमन ब्रांड नेम क्लोजापाइन, दिस मेडिकेशन इज़ यूज टू ट्रीट सर्टन मेंटल, ठीक है, तो क्लोजापाइन है यहाँ पर, तो ये रिलेवेंट है। ये भी रिलेवेंट दिख रहा है, रिलेवेंट है यहाँ पर भी, तो ये सभी रिलेवेंट है, और रिजल्ट आर रिलेवेंट करेंगे। सो वी हैव जस्ट पास द क्वालिफिकेशन टेस्ट। इसी तरह से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या करना है। सबसे पहले आपको इन्फो कार्ड को रीड करना है, समझना है डिटेल में,
उसके बाद जो टॉप 5 रिजल्ट्स दिए हैं उनमें से जो आपको लगता है अगर टॉप 5 रिजल्ट से रिलेवेंट है तो आप सेलेक्ट कीजिए और रिजल्ट्स आर रिलेवेंट, और इनमें से अगर किसी पे भी डाउट है तो उसे ओपन करके देख लीजिएगा और फिर आप उसे सिलेक्ट करके ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला, और इन्फो कार्ड लोड नहीं होता तो आप करेंगे इन्फो कार्ड नॉट लोड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे।